Welcome back to Screenverse Decoded Friends. And we are here with the latest and most recent developments and news from Avengers Doomsday. Stay tuned. Today we have a shiny and HD first look of Robert Downey Jr. as Doctor Doom. एंड ये इतना क्रिस्प एचडी है कि आर्मर पर एच्ड हर इंपॉर्टेंट ईस्टर एग बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आज इन सबको ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि ये कुछ बड़े सवालों के जवाब देते हैं। जैसे कि शेयरवुड वीडियो में कुछ कैरेक्टर्स क्यों मिसिंग थे। तो अभी ये स्पेकुलेशन है कि इस ईयर के एंड तक एक टीजर ट्रेलर आ सकता है जो ना तो ज्यादा डिटेल्स देगा बट कुछ इंपॉर्टेंट और क्रिप्टिक ईस्टर एग्स को ड्रॉप भी करेगा। और ये हम पहले इन्फिनिटी वॉर्स और एंड गेम में देख चुके हैं। टीजर्स रिलीज हुए थे बट मेन प्लॉट हिडन रखा गया था। ये मार्वल की एक ओल्ड स्ट्रेटेजी है जो क्यूरियोसिटी को ड्राइव करती है अमंग्स द फैंस। डूम के आर्मर का टीजर चाइना के एक मार्वल लाइसेंसिंग एक्सपो में रिलीज हुआ एंड यस इट्स द सेम प्लेस जहां डूम का होलोग्राम लीक हुआ था। बट वो बहुत ही लो रेजोल्यूशन और पुअर क्वालिटी में था। बट दिस टाइम वी हैव अ शाइनी न्यू इमेज ऑफ इट इन फुल एचडी रेजोल्यूशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्मर फर्स्ट। आर्मर पर राइट साइड में जूम करने पर हम देख पाते हैं थॉर का हैमर का सिंबल एंड लेफ्ट क्लोक पिन पर कैप्टन मार्वल का स्टार बर्स्ट। क्या इसका मतलब यह है कि 818 यूनिवर्स में डूम ने थॉर और कैप्टन मार्वल को डिफीट कर दिया है एंड थॉर की गॉड लेवल एनर्जी और कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक एनर्जी को भी ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर लिया है? अगर ऐसा है तो दिस डॉक्टर डूम इज अनस्टॉपेबल। जस्ट लाइक कैंग ने आर्टमैन क्वांटम मेनिया में बताया था कि उसने बहुत सारे एवेंजर्स डिफीट किए हैं, क्या उसी तरह डॉक्टर डूम ने भी कैप्टन मार्वल एंड थॉर को डिफीट कर दिया है इन सम अदर यूनिवर्स? लेकिन डॉक्टर डूम तो पहले से ही बहुत पावरफुल है, साइंस एंड मैजिक दोनों का एक फ्यूजन। जैसा कि कॉमिक बुक आयरन मैन इनफेमस आर्क में हमने देखा है, डूम एग्जैक्टली वही करता दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। इन्फिनिटी स्टोन से पावर्ड उसका आर्क रिएक्टर स्पेस स्टोन से इंस्पायर्ड और म्योनिक एन्चेंटमेंट का एक सबवर्जन है। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर भी सिविल वॉर जैसा एक कोई मॉरल ग्रे एरिया दिखाया जाएगा। डूम को लगता है वो मल्टीवर्स बचाने के लिए सही कर रहा है, लेकिन साथ में ही वो मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ताकि वो इनकल्शंस को रोक पाए। और जब मल्टीवर्स ही नहीं होगा तो इनकल्शंस भी नहीं होंगे। डॉक्टर डूम के साथ नियरेस्ट कनेक्शन अगर हमें मिलता है तो फैंटास्टिक फोर के एंड क्रेडिट सीन में, जहां डॉक्टर डूम हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ दिखाई देता है क्योंकि वो सेंस कर लेता है उसकी पावर्स जो उसको सारे एवेंजर्स को कॉन्कर करने में हेल्प करेंगी। वैसे अगर कॉमिक बुक की बात करें तो डूम हमेशा मास्क पहना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर डूम हमें बिना मास्क के भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको प्ले कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड apparently he has been paid a very huge fee for the role। इतना पैसा देने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि उनका फेस हिडन रखा जाएगा। What do you think? Let us know in the comments। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फैंटास्टिक फोर का एंड क्रेडिट सीन है उसमें डॉक्टर डूम हैज कम टू फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो उसका फेस टच करते हुए दिखाई देते हैं एंड अब वो डॉक्टर डूम का फेस रिपेयर करेंगे एंड देन डॉक्टर डूम विल रियलाइज फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पावर। अकॉर्डिंग टू माय थियरी डॉक्टर डूम, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन एंड स्टीव रॉजर्स को इंक्लूजन्स के लिए सबसे ज्यादा ब्लेम करता है बिकॉज सबसे पहले इंकर्जन्स उन्हीं ने स्टार्ट किए थे। और हमें यहाँ एक लीक्ड फोटो भी देखने को मिलती है जहां हमने देखा है एक ओल्ड स्टीव रॉजर्स एंड पैगी कार्टर का घर एंड यस ये वही सेम घर है जहां एंड गेम के बाद 1940s में पैगी कार्टर के साथ कैप सेटल हुए थे। इनफैक्ट ओल्ड स्टीव रॉजर्स के एडवेंचर्स की भी एक स्टोरी पाइपलाइन में थी जो एक वेब सीरीज के फॉर्म में होने वाली थी। इसमें जब स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने जाता है तो उनके और उनकी टीम को क्या एडवेंचर्स होते हैं, बट इट गॉट कैंसिल्ड। और मे बी ये स्ट्रेटेजिकल मूव था मार्वल का सो दैट इन फ्यूचर इस स्टोरी लाइन को डॉक्टर डूम के साथ इंटीग्रेट कर पाए। जो भी है, आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी दिस स्टोरी लाइन। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर ईस्टर एग विच इज कैप्टन मार्वल का स्टार बस्ट इंसिग्निया, जो कि एक सिंबल ही नहीं बल्कि एक इंसिग्निया है एक क्री लॉर्ड का। कैप्टन मार्वल ने तो स्टार बस्ट को एक ट्रॉमा की तरह पहना होता, बट एज वी कैन सी डॉक्टर डूम wears it like a trophy embedded in his armor। मेरे अकॉर्डिंग मूवी स्टार्ट होगी तभी डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को डूम कर दिया होगा और वहीं से कुछ पावरफुल बीइंग्स को हरा के उनकी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया होगा। बट अगर उसको
पूरा मल्टीवर्स बचाना है तो कुछ सेलेस्टियल बीइंग्स की भी पावर उसको चाहिए होगी। चलिए अब समझते हैं कि ये पावर्स एमसीयू में काम कैसे करती हैं। एक कैटेगरी है कॉस्मिक पावर, जिसमें आते हैं सेलेस्टियल्स। वो बीइंग्स जो कि गॉड तो नहीं है, बट यूनिवर्स के कुछ सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक हैं। इनफैक्ट इन्फिनिटी स्टोन्स भी कॉस्मिक पावर के अंडर ही आते हैं। फिर आते हैं एक्चुअल गॉड्स या डीटीज, जो कि कॉस्मिक बीइंग के लेवल के ही पावरफुल बीइंग्स हैं। यही थोड़ा डीप डाइव करें तो हमें पता चलता है कि एमसीयू के गॉड्स को उनकी पावर उनके फॉलोअर्स के बिलीफ सिस्टम से मिलती है, जो कि वो अपने बायोलॉजिकल चिल्ड्रन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ओडिन पहले एक कॉस्मिक बीइंग था, जो कि बाद में एक गॉड बना, एंड उसने अपनी पावर अपने बेटे थॉर को ट्रांसफर की। एंड लोकी सीजन 2 के फिनाले में भी लोकी ने भी हायर गॉड लेवल पावर अचीव कर ली है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर आते हैं प्योर मैजिक यूजर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू में एक्सप्लेन किया है कि ये बीइंग्स दूसरी डायमेंशन से एनर्जी खींच के उसको यूज कर सकते हैं। कुछ कॉस्मिक बीइंग्स भी मैजिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कारलेट विच। उसकी पावर्स दोनों तरह की है, पार्शियली कॉस्मिक एंड पार्शियली मैजिक। उसके अलावा एक और कैटेगरी है डीमनिक बीइंग्स लाइक मेफिस्टो। ये लो लेवल गॉड लाइक बीइंग होते हैं एंड मैजिक और गॉडली पावर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये भी कॉस्मिक स्केल की पावर्स रखते हैं। जस्ट लाइक गॉड्स, ये भी अपनी पावर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये चीज हम देख चुके हैं थॉर को लव एंड थंडर में करते हुए। जनरली एक बीइंग में एक ही टाइप की पावर होती है, बट डॉक्टर डूम को हम मल्टीपल टाइप ऑफ पावर यूज करते देखेंगे टू डिफीट डिफरेंट टाइप ऑफ सुपर हीरोज इन डूम्सडे। एंड यहीं से स्टार्ट होगा सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट। एंड यही रीजन है एमसीयू के सबवर्जन का, जिसमें एक विलेन होने के बावजूद डॉक्टर डूम इज वर्दी टू पिक थॉर्स हैमर। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड इफ यू गाइस थिंक वी मिस्ड एनी ईस्टर एग और एनी डिटेल, please let us know in the comments. Thank you so much for viewing.